बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मारिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। आमना ने रईस का मोबाइल अनलॉक करके अपने शौहर फरहान को दिया था। नाजेबा वीडियोस और पिक्चर्स देखकर फरहान आग बगोला हो गया। मैं सोसाइटी के गेट पर आ चुका हूं, मुझे तुम खुद आकर रिसीव करो, मुझे लेकर जाओ, दरवाजे पर तुम आओगी तभी मैं अंदर आऊंगा। रईस की आमना से आखिरी कॉल पे जो बात हुई थी वो ये थी, फरहान और उसका भाई घर पर नहीं है, तुम आखिरी बार, सिर्फ आखिरी बार मुझसे मुलाकात करने आ जाओ, उसके बाद तुम जिस मर्जी से शादी करोगे मैं तुम्हारी जिंदगी से चली जाऊंगी, मुझे तुम्हारी शादी से कोई लेना देना नहीं होगा। आमना की जी फैमिली ने करोड़ों की ऑफर कर दी है। मास्टरमाइंड आमना का बाप, फरहान को रखो, आमना को हर हाल में बाहर छोड़ो, आमना का कोई लेना देना नहीं है सारे मामले से। एक नया पंडोरा बॉक्स खुल चुका है। पूरी की पूरी शातिर फैमिली जो है इस गेम्स खेलने में मसरूफ है और इस वक्त पैसा लगाया जा रहा है, बहुत ज्यादा पैसा लगाया जा रहा है। पैसा कहां पे लगाया जा रहा है ये आपको आगे चल के बताऊंगी, आपके भी पैरों तले से जमीन निकल जाएगी कि ये पैसे कहां पे लगाए जा रहे हैं, क्यों लगाए जा रहे हैं और अदालत में केस अभी तक क्यों नहीं जा रहा, क्या ऐसे मामलात हैं, क्यों इन लोगों पर जो है वो मामलात बड़े ही लीनियंट हैं, बड़े आराम से चल रहे हैं। रिक्वेस्ट है कि जी अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिएगा, हमारी हौसला अफजाई होती है। आमना आदि मुजरिम निकली, फरहान कैसर के नाम पर डेटा से निकलवाई थी, उसे दूसरे नेटवर्क पर इसने चेंज करके आराम से उस पर व्हाट्सएप यूज़ करती है। यार इतनी शातिर खातून, इतना दिमाग चलता है इसका, इतना दिमाग चलता है, मेरी समझ से मैं मतलब मुझे समझ नहीं आती कि इतने लोग घर में रहते हैं उसके बावजूद ये गैर मर्द को अपने घर में बुलाती थी। डेफिनेटली बहुत ही ओवर स्मार्ट है, बहुत ही चालाक किस्म की औरत है। सीडीआर में जी कुछ नहीं निकला, कुछ नहीं निकलने की कहानी सुनाने वाली जो है आमना, वो बहुत अच्छे से जानती है, वो बहुत बड़ी जो है गेमर है, उसको बहुत अच्छे से पता है कि उसका नंबर सिर्फ और सिर्फ जो है वो व्हाट्सएप पर ही एक्टिव है। तो सीडीआर में क्या चीज़ें निकलेंगी, कुछ भी नहीं निकलेगी। जब सिम एक्टिव ही नहीं होगी तो सीडीआर में क्या निकलेगा। आप गेम्स देखें इसकी, ये पहले दिन से सिर्फ गेम्स खेलने में लगी हुई है। इसको पता है कि सारी चीज़ें जो हैं वो इसके हाथ में है, ये खुद कंट्रोल कर रही है। इससे बढ़ के क्या बात होगी कि इसका जो शौहर है सब कुछ जानता है, इसकी नाजेबा वीडियोस और पिक्चर्स देखने के बावजूद अपनी बीवी को जो है वो पाकबाज, पाक दामन, दुनिया की अच्छी तरीन साफ़ सुथरी जो है वो खातून बनाकर पेश कर रहा है। अच्छा, इसको लग रहा था कि बहुत ज़्यादा चालाक है, ये बड़ी चालाकी के साथ गेम खेलेगी, लेकिन बीबी लोगों को बेवकूफ़ समझने आपको महंगा पड़ेगा डेफिनेटली, क्योंकि ये 2023 है। जब व्हाट्सएप का IPDR निकलेगा तो तुम्हारी कहानी वैसे ही वहीं पर ख़त्म हो जाएगी। जैसे कि जी फरहान ने तुम्हारा व्हाट्सएप का बैकअप जो है अपने ईमेल पर रखा हुआ है। बहुत सारी चीज़ें तुम्हारे शौहर फरहान ने देख ली हैं। ऐसा मैं नहीं मानती कि एक शख्स बड़ा शातिर है जो किसी को कत्ल कर देता है, जला भी देता है, उसकी नाक के नीचे उसकी मुंह मारती बीवी, उसका उसको इल्म नहीं है। इसको अपनी बीवी पे शक था, इसीलिए इसने अपने बाप की ड्यूटी लगाई हुई थी फरहान ने। बाप जो है वो नज़र रखता था, क्यों नज़र रखता था, हर घर में जो है वो मियाँ बीवी होते हैं, एतबार का रिश्ता है, एतबार से चीज़ें चल रही होती हैं। अगर ससुर आपकी जासूसी कर रहा हो तो क्यों करेगा, क्यों आपकी नाक मुंह पन दिया था आपके मियाँ ने, क्यों आपको हर दूसरे दिन जो है घर से बाहर निकाल देता था, क्यों आप बच्चों का वास्ता देकर पाँव पकड़ के घर आती थी, क्यों आपको वो बाहर नहीं जाने देता था, शॉपिंग पे कहीं पे भी नहीं लेके जाता था, क्यों वो घर में आता था तो हर वक्त उसका मुंह बना हुआ था। ये सारी बातें ऐसी हैं जिसके जवाबात जो हैं बड़े इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये लोग कभी भी नहीं देंगे, हमें इनके जवाबात जो हैं वो पता है। जब तुम रईस के साथ पकड़ी गई और तुम्हारे ससुर ने वीडियो कॉल पर फरहान को दिखा दिया तो तुमने जो है जल्दी जल्दी में रईस को टेरेस से छलांग तो लगवा दी, लेकिन मोबाइल वहीं पर रह गया। अब एक बंदा आपसे पहली बार बकौल आपके जी वो मिलने आता है और अपना मोबाइल वहीं पे भूल जाता है, तो उसको अनलॉक करना या फिर उसका कोड या पासवर्ड कहाँ से आ गया आपके पास, आपको कैसे मालूम हो गया। वो हर चीज़ आप अपनी शेयर करती थी उसके साथ, वो आपसे हर चीज़ शेयर करता था। बड़े अच्छे मामला चल रहे थे। तो पता नहीं उसने शादी क्यों कर ली, निकाह क्यों कर लिया और उसको शादी की पड़ गई थी तो एकदम से मामला ख़राब हुए। बहुत अरसे से ये मामला चल रहे थे। ये बड़ी खुश थी कि मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा बंदा आ गया जिसे जो है मैं अपनी बातें भी सुना सकती हूँ। फरहान जैसा शौहर देखकर ही पता चलता है कितना एग्रेसिव है। मुझे नहीं पता कि किस तरह से लोग ऐसे आदमियों के साथ रहते हैं जो मारते हैं, पीटते हैं, उसके बाद जो है घर से बाहर निकाल देते हैं, ठुड्डे मारते हैं, पता नहीं क्या कुछ करता है, नाक तोड़ देते हैं। उसके बात करने के अंदाज से पता चलता है वो इतना एग्रेसिव है। इस तरह से आप जो है आपके बच्चे हो जाते हैं, 3-3 आपके बच्चे हो गए, तो डेफिनेटली आदमी भी औरत को नहीं छोड़ पाता। अगर औरत मुंह मार रही है तो औरत भी नहीं छोड़ पाती ऐसे आदमी को जितना घटिया किस्म का हो। तो मामला ये है कि जी इस तरह से लोग चल रहे थे और चलते चलते एक दूसरे को धोखा दे रहे थे। इस चालाक औरत के पास जी
रईस के मोबाइल के पासवर्ड्स थे। जब फरहान ने इसे 2 चपेड़े लगाई, सिर्फ 2 चपेड़े लगाई, तो इसने रईस का मोबाइल जो है ना वो अनलॉक कर दिया था वहाँ पे। फरहान ने अपने वालिद को कहा कि जी इससे मोबाइल लेकर रख लो, और जब उसने आमना और रईस के मोबाइल की व्हाट्सएप, टेलीग्राम, स्काइप और मुख्तलिफ ऐप्स पर नज़र रखी, चीज़ें देखी, तो कहानी खुल गई थी। कहानी बड़ी आराम से खुल जाती है आपके मोबाइल से। आपका मोबाइल जो है ना वो बड़ा ही ख़तरनाक है, वो आपकी करतूत जो है ना वो दुनिया के सामने ले आता है। रईस के दोस्तों ने बताया कि आमना और रईस 3 महीने से जो है वो मुलाकातें कर रहे थे और गिफ्ट्स भी एक्सचेंज हुआ करते थे। रईस की जी निकाह के बाद मुलाकातें कम हो गई, रईस जो है वो पीछे होना शुरू हो गया। रईस ने इसको बता दिया कि मैं अपनी बीवी को धोखा नहीं दूंगा, क्योंकि अब मामलात ऐसे हैं कि मैं अपनी बीवी से जो है वो अपनी नई ज़िंदगी शुरू कर रहा हूँ, तो मैं उससे प्यार करता हूँ, तो मुझे इस रिलेशनशिप से निकलना है। अब जब आमना को पता चला कि जी ये रिश्ता तो ख़त्म हो जाएगा, तो आमना को अजीबोगरीब किस्म के दौरे पड़ना शुरू हो गए। उसने सोचा कि भाई अब मैं क्या करूँगी, तो उसने पकड़ के बदला लेने की गर्ज से रईस को मरवा दिया और अपना शौहर फरहान जो है उसको कातिल बना दिया। आमना की थी ससुर ने जब उसको रंगे हाथों पकड़ा तो रईस ने दोबारा ना मिलने का फैसला कर लिया था। उसने अपने दोस्तों को भी बता दिया था, लेकिन फरहान ने 10 दिन लगाकर रईस को ट्रैप किया। ये औरत उसके कत्ल की प्लानिंग में उसके साथ मौजूद थी और हर चीज़ जो है प्लान करी थी। यार तुम 6 महीने से किसी के साथ अफेयर में हो, कुत्ता भी पालता ना इंसान, उससे लगाव हो जाता है। लेकिन मेरे ख्याल में आजकल इंसान जो है वो जानवरों से, जानवर तो अच्छे होते हैं, बड़े बदतर हो गए हैं हम लोग। यकीन करें कि हम इतने इतने साल लोगों के साथ रिलेशनशिप चलाते हैं और उसके बाद जो है एक लम्हे में छोटी छोटी बातों पे ख़त्म कर देते हैं, तोड़ देते हैं। इंसान को मरवाने तक की हम जो है गेम्स डाल लेते हैं। अब इस औरत को देखें, 6 महीने से चक्कर था, दिन रात उससे बात करती थी, उसके साथ हर किस्म का रिश्ता था। और उसके बाद जब इसको कत्ल करने की प्लानिंग कर रहा था इसका शौहर, तो उसने एक बार भी इसको कॉल करके नहीं कहा कि भाई बच जाओ, मेरा मियाँ तुम्हें मारना चाहता है। इतने आप खुद गर्ज हो जाते हैं अपना घर बचाने के लिए। यही तो फरहान का, यही तो रईस का भाई कहता है कि इसने अपना घर बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए इसने मेरे भाई का जो है ना उसकी कुर्बानी दे दी। रईस ने जी दोबारा मोबाइल से रब्ता करने पर आमना को साफ साफ कह दिया था कि वो दोबारा नहीं मिलना चाहता, वो अब मामलात को जो है ख़त्म करना चाहता है। इस पर आमना को मैके भेजकर रईस को वहाँ बुलाकर जो है उसका मोबाइल वापस करवाया और ये एहसास दिलाया कि मसला सॉर्ट आउट हो चुका है, सारे मामला ठीक हो चुके हैं, सब कुछ नॉर्मल है। फिर जी फरहान ने अपने भाई के साथ मिलकर जो है शाम के भटिया की जगह जो है वो ढूंढी और रात का वक्त सिलेक्ट किया कि यहाँ पर कुछ भी नहीं होता। 4-5 दिन, 4-5 रातें ये लोग जाकर वहाँ पे देखते रहे कि मामलात क्या हैं, कैसी चीज़ें हैं, वहाँ पर कौन होता है, कितने वक्त बाद लोग यहाँ से गायब हो जाते हैं। सारी इन्होंने प्लानिंग कर ली थी। आमना को सब कुछ पता था। आमना चाहती तो आज रईस जिंदा होता, लेकिन आमना इतनी बड़ी, मैं कहती हूँ बेगैरत किस्म की खातून है कि हर जगह उसने सिर्फ अपना फ़ायदा देखा। अपने मुंह मारने की गंदी लत की वजह से उसने पकड़ के जो है अपने शौहर को धोखा दिया। उसके बाद अपने शौहर को राज़ी करने के लिए, उसके सामने अच्छा बनने के लिए उसने अपने जिसके साथ चक्कर चला रही थी उसको कत्ल करवा दिया। आमना के जरिए जी रईस को कॉल्स करवाई गई थी। फिर फरहान कैसर के नाम पर आपको बताती चलूँ कि 5 नंबर एक्टिव हैं, 5 सिम्स एक्टिव हैं, जोंग है, जैज़ है, यूफोन नेटवर्क वगैरह वगैरह। आमना रईस से जी राब्ते के लिए सिम नहीं, सोशल मीडिया एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करती थी। आमना ने रईस को राज़ी किया कि वो आखिरी बार उससे मिलने आए और फिर उसके बाद जहां अपनी मर्जी से शादी करना चाहता है, जो भी मामलात हैं, ताल्लुक जहां पर आज हम ख़त्म कर लेंगे। आज हमारी आखिरी मुलाकात है तो इसको अच्छे अंदाज में ख़त्म करते हैं। रात को 12 बजे आपको सोचे ना कौन सा पार्सल जो है कोई डिलीवर करने आता है। फरहान घर पर नहीं है, मेन गेट पर मैं खड़ी हूँ, तुम्हें मेरी कसम है तुम प्लीज़ आ जाओ। सब बातें कॉल पर होती रहीं, मैसेजेस तो एक नहीं छोड़ा इन जालिमों ने। आप देखें कि कितनी गेम्स खेलते हैं ये। रईस के साथ जी मौजूद जो दोस्त थे उन्होंने बताया कि हमें तो मालूम था कि ये दोनों का चक्कर चल रहा है, आमना के साथ इसका चक्कर है, और ख़ुद भी रईस को हम जो है उसके घर काफ़ी दफ़ा छोड़कर आए हुए हैं। उस रात भी आमना ने यही कहा था कि अकेले आना और किसी को मत लेकर आना। आमना ने कुछ ही कहा था कि मतलब आखिरी बार मिल लो, उन्होंने सच कहा था कि आखिरी बार मिलो। वो आखिरी बार ही था, वो बेचारा अपने दोस्तों से भी आखिरी बार मिलके चला गया। अब आमना और फरहान की फैमिली जो है करोड़ों की ऑफर्स जो हैं वो इस वक्त करवा रही है, और ये ऑफर जो है रईस की फैमिली को नहीं करवा रहे, ये पुलिस वालों को जो है करवाई जा रही है। आमना ने तो खुलकर आराम से सबको कह दिया कि मैं तो बहुत जल्द बाहर आ जाऊँगी, मेरे तो कोई लेना देना नहीं है। उसका शौहर भी यही बकवास कर रहा है कि देख लेना, दूध का दूध और पानी का पानी, मैं तो बाहर आ जाऊँगा, हमने तो कुछ भी नहीं किया। ये उस वक्त की बात है जब इसने कहा था कि मैंने गैरत के नाम पर कत्ल किया, उस दिन ही इसने बात बोली है कि मैं तो बाहर आ जाऊँगा, मुझे तो कोई रोक नहीं सकता। ऐसे जी जालिम लोग के एक नौजवान को सफाकी से इन्होंने जला कर मार डाला और खुद अयाशी का प्लान बना रहे थे। मारने वाला जो जिसको मारा है उस लड़के पर इन्होंने रेप का इल्ज़ाम लगाया, इन्होंने इसको डाकू बना दिया, चोर बना दिया, छोटी बच्चियों का रेप करने वाला शख्स बना दिया।
आपको बताती चलो कि नूर मुकद्दम कत्ल केस जिसको इस्लामाबाद में सर तन से जुदा करके मार दिया गया था, उसका कातिल जाहिर जाफर को भी अभी तक फांसी नहीं हुई है। ट्रायल कोर्ट से सजाए मौत हो चुकी है, उसको हाई कोर्ट से सजाए मौत हो चुकी है और उसके पेरेंट्स अभी तक बैठे हैं इंतजार में कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कब उनको डेट देगी, कब ये मामला चलेगा, कब ये फैसला होगा। 2 साल से ज़्यादा का अर्सा गुजर चुका है। वो दरिंदे पे हर चीज़ साबित होने के बावजूद अभी तक उसको जो है वो सज़ा नहीं हुई है। लोग जी दूसरों को इंसान ही नहीं समझते, इसीलिए क्योंकि हमारे मुल्क में जो है जस्टिस का निज़ाम बहुत ही ख़राब है, बहुत ही नीचे लेवल पे है। तो डेफिनेटली गाजर मूली की तरह हम लोग को काट रहे हैं, मार रहे हैं। ये किस तरह से निज़ाम सही होगा? इन दरिंदों की कैसे हिम्मत हुई कि एक शख्स को इन्होंने जाके, जिसका तुम्हारी बीवी के साथ चक्कर था, भाई एक्सेप्टेड आप करें, आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? आपकी बीवी का चक्कर चल रहा था, आप जितनी नज़र अपनी बीवी पे रखते थे, इसका मतलब यही है कि आपकी बीवी को मुंह मारने का शौक था। अब ये आपका अपना पर्सनल मैटर है कि आपने उसको तलाक क्यों नहीं दी, मामला क्यों चल रहा था, क्या मामला है, इससे हमारा लेना देना नहीं है। हमारा लेना देना ये है कि एक शख्स के साथ एक औरत का 6 महीने से चक्कर था, दोनों जो है गलती कर रहे थे, लेकिन तुम कौन होते हो सजा देने वाले? यहाँ पे अदालतें हैं, यहाँ पर निज़ाम चल रहा है और अदालतें भाई क्या कहें किसी को कि आपकी बीवी चक्कर क्यों चला रही है, आप अपनी बीवी को छोड़ दें। लेकिन आपने जो है एक खौफनाक अंदाज में जो है ना सिर्फ उसको कत्ल किया, मारा, बल्कि उसको जिंदा जला दिया। 95% बॉडी जल गई थी। इतनी भयानक मौत देने का हक आपको किसी ने नहीं दिया। इन दरिंदों को जी कैफे किरदार तक पहुंचाने में मेरा साथ दें, क्योंकि पैसा बहुत है, चला भी रहे हैं और शायद बच भी जाएं। ये लोग बाहर आएंगे तो आप सोचेंगे हमारी सोसाइटी में इतने खूनखार दरिंदे होंगे कि एक फंसाएगा दूसरा मारेगा।